सीधा रुख कर रहे हैं बागीदौरा का, जहां पर कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंची हुई महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपना संबोधन दे रहे हैं। और इस बार तो आपने पता नहीं क्या करिश्मा किया है कि 1 रुपये किलो गेहूं की बात शुरू करके तमाम जगह पे गेहूं आपने पहुंचा दिए हैं। ये करिश्मा है। दवाइयां सबके लिए फ्री की हैं, जहां से सबके लिए फ्री कर दिए हैं। अरे पण मनकते वोट आले એટલે કરવું પડે, પણ ડાંડू वोट नहीं आले। पशु की दवाई फ्री कर दी, बजाओ ताली भाई। पशु की दवाई भी फ्री कर दी है। यहां इस बांसवाड़ा जिला में 2.5 से 3 लाख लेबर काम करती है नरेगा में। पूरे देश में मात्र अशोक गहलोत एक महान होंगे जिन्होंने 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। और 100 दिन जिसके हो गए, इसको 21 रुपए का इनाम 2100 रुपये का दे दिया। गेती लाओ, फावड़ा लाओ, तगारी लाओ ने बसीज एक आदि हाड़ी लाओ। ये काम भी अशोक गहलोत साहब ने किया है। और अभी बात चल रही थी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उस कानून को सरल कर दिया। और अब ऐसा लगता है कि खुद का बेटा तो खाना नहीं देगा, लेकिन हमारा सबका राजस्थान का बेटा अशोक गहलोत सब हमारे बड़े बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा की है। बेमिसाल काम किया है। एक से बढ़कर एक योजना, एक से बढ़कर एक योजना। और हमारे किसान भाई यहां बैठे हुए हैं, 1.5 लाख का लोन ले आओ और समय पे भर दो, 1 रुपया ब्याज नहीं। अरे कयाक जमाना में बाजार में जाता, हाकली ना हड़ी लईने ने कडला लईने तारी रुपया મળતા ने આવું हाकली ने हड़ी में रूपाली माजी ने तैयार रखो, पण 1.5 लाख अशोक गहलोत साहब आली रहा है ने ब्याज भी भरी रहा है। 10 लाख मकान, 10 लाख मकान। ओ बाप, 10 लाख क्या खेल हुआ है। और ये योजनाएं लिखिए, 1500 करोड़ रुपया लैंडलाइन, 125 करोड़ रुपया इंजीनियरिंग। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बागीदरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज 12 करोड़, 7 करोड़ मानगढ़, 41 करोड़ रुपया बागीदरा से मानगढ़ शहीद स्थल तक सड़क, और 21 करोड़ रुपया भैरव जी में पुलिया, 15 करोड़ रुपया क्या लिखा है पाटन केनाल। और पता नहीं साहब, बागीदरा में एसडीओ कोर्ट, बागीदरा में डिप्टी कोर्ट, आनंदपुरी में डिप्टी एसडीओ, गांगड़ तलाई में तहसील। क्यों ताली नहीं बजाते भाई? वो वसुंधरा के वो दलाल लोग हैं जिनको समझाया गया है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ का पैकेज दिया। यहाँ के विधायकों का आरोप था कि टीएसी के तहत यहाँ प्रस्ताव लेके भेज नहीं रहे। ये भी हम लोगों ने सारे भाई मालवीय जी के नेतृत्व में टीएसी की बैठक हुई, जो टीएडी मंत्री हैं, ये प्रस्ताव भी बना करके भेजा। और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ 45% आदिवासी हो, 5% जहाँ एससी के लोग रहते हैं, वहाँ 50% रहने वाले लोग स्थानीय लोग भरे जाएं। ये अशोक जी गहलोत करने जा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ये भाजपा के लोग क्या एक धर्म, एक जाति, एक भाई को एक खाट पर नहीं बैठने देते, वो आज आके विकास की बात करते हैं। वो अशोक जी गहलोत और उनकी कांग्रेस सरकार को चैलेंज करते हैं। इनके पास हैसियत क्या है? ये 100 साल तक राज करें, फिर भी अशोक जी गहलोत इतना काम कर नहीं सकते। ये हमारा दावा है। एक परिवार के छोटे से छोटे व्यक्ति के से लगाकर बच्चा जन्म ले, पेट में पलना शुरू हुए, तब से लगाकर जवान, जन्म के बाद बूढ़ा जवान हो जाए, हर प्रकार की सुविधा देने का काम किसी ने किया है? तो ये कांग्रेस सरकार ने किया है। आज यूपीए की चेयरमैन सोनिया जी ने हिंदुस्तान के 36 कौमों को जो मेहनत कर सके उसको नरेगा का काम दिया। हमारे यहाँ भी मंच पे हम 5 मंत्री के रूप में बैठे हैं, हम 5 सांसद हैं। अभी आज की सभा में आज 4 साल से लगातार ये भाजपा के लोग नरेगा योजना को बंद कराने के लिए लोकसभा को ठप करते हैं और कहते हैं कि गरीब को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि अहमदाबाद, हरियाणा, पंजाब के उद्योगपतियों के घरों में खाना मिले, उनके रोजगार पले, उनके धंधे बने, मगर यहाँ का गरीब व्यक्ति रोजगार न मिल के गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए,
ऐसी नीति के लोग यहाँ के कहते हैं कि अशोक गहलोत काम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार काम नहीं। ऐसे निकमों को हमें तवज्जो देने की जरूरत नहीं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जिनका सुबह रंग अलग होता है, दोपहर अलग होता है और शाम को अलग होता है। और मैंने तो सुना था कांग्रेस के राज में ताकि गांव का विकास प्रारंभ होता है डामर की सड़क आने से। हम जो कहते हैं, जो वादा करते हैं, कांग्रेस की खासियत यही है, जो वादा किया है हम पूरा निभाएंगे, एक गलती नहीं करेंगे। और दूसरी पार्टियों का ये तरह तरह के वादे करेंगे, गुमराह करेंगे, दंगे फिसाद कराएंगे, मीटिंगें डिस्टर्ब करेंगे और हमारी जो योजनाएं उनकी छोटी मोटी गलती निकालें। योजना के तहत शिक्षा का अधिकार दिया, सब जगह प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, 12वीं के। राजस्थान में एक गांव, एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां स्कूल नहीं खोले हों। और कोई कमी होगी, राजस्थान सरकार पूरा प्रयास कर रही है, भारत सरकार मदद कर रही है। स्कूल खोलिए, हमारा भारत पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको दिया, ये हमारी बहनें बैठी है, महिलाएं, सोनिया जी को पता पड़ा, सुन लो बहनों आप, सोनिया जी को मालूम चला कि जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो जाती है, बहुत ज्यादा रेट है, उसके लिए जापे में पूरा खर्चा देने की, चाहे 1000 रुपए लगे और चाहे 50,000 रुपए लगे, पूरा जापे का खर्चा जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत में दिया जाए। बताइए ऐसा कौन सा परिवार है, कौन सा परिवार है जिसमें जापा नहीं होता? सबके बहन है, बुआ है, बेटी है, भांजी है और भतीजी। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की संदेश यात्रा के तहत इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे डॉक्टर चंद्रभान। चलिए सीधे रुख करते हैं सभा का। जिसने लोकतंत्र की स्थापना की, लोकतंत्र को विकसित किया, लोकतंत्र को मजबूत बनाया, लोकतंत्र का सम्मान करती है, इसलिए विरोधी दलों के आयोजन भी किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये जो वसुंधरा जी की जो अपनी एक यात्रा मुख्यमंत्री बनने के लिए चल रही है, बनेंगे तो नहीं, ये तो मैं पहले कह चुका हूं, नहीं तो नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा और न वसुंधरा दोबारा राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन फिर भी सभा करे, सम्मेलन करे, रैली निकालें, यात्रा निकालें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा निर्देश दे रखे हैं कि वसुंधरा जी की सभा में जनता कम आए ज्यादा आए वो अलग बात है, लेकिन किसी तरह का व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को आगाह करना चाहता हूं कि ये इस तरह से यदि कांग्रेस की संदेश यात्राओं में आप लोगों ने व्यवधान डालने की कोशिश की तो मेरी बात का बुरा मत मानना। ये तुम्हारी महारानी जो है ना, ये महल से बाहर नहीं निकल पाएगी। राजस्थान में केवल आदिवासी अंचल नहीं, पूरे देश में और प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी है। ये कई बार हमसे बातें करते हैं, यहां आकर के हमारी सरकार को कोसने का काम करते हैं। खुद ने तो कभी कुछ किया नहीं और केवल कमी निकालते हैं। अरे कमी निकालने का समय चला गया। आप विपक्ष की नेता थी, आपको किसने रोका था कि सरकार काम ठीक कर रही है नहीं कर रही है? आप विधानसभा में जाती नहीं, बाहर कोई आंदोलन किए नहीं जनता के लिए। 4 साढ़े 4 साल तक तो आप आराम फरमाती रही लंदन में बैठ करके, और अब मुख्यमंत्री बनने के लिए लोगों के बीच में दुख दर्द कम करने के लिए, समस्याओं की जानकारी लेने के लिए, सरकार की योजनाओं की कमियां देखने के लिए हम आए। आओ, कौन मना कर रहा है? घूमो, सड़कें भी अच्छी बना रखी हैं, कानून व्यवस्था भी अच्छी है, सिक्योरिटी मुख्यमंत्री जी ने दे ही रखी है। आप बड़ी नेता हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, लेकिन अब की बार जनता समझ गई है
पहले वाली बात नहीं है। पिछली बार आप लोगों ने नहीं थी, लोग भी समझे नहीं थे, आप लोगों ने लोगों को ठग लिया। लोग समझ गए लोकतंत्र में तुलना होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार ने काम करके दिखाएं, और कांग्रेस कोई एक दिन से काम कर रही है क्या? ये हिसाब मांगने की बात करते हैं, 4 साल का नहीं, कांग्रेस 127 साल का हिसाब देने के लिए तैयार है। ये कांग्रेस का संघर्ष है, कांग्रेस की सेवाएं हैं, और जनता का कांग्रेस पार्टी में अटूट विश्वास है, उनके नीति सिद्धांत और कार्यक्रम को मानती है। इसीलिए आज भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, 13 राज्यों में हमारी सरकार है, कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, फिर हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, राजस्थान में चुनाव होंगे, वहां भी हमारी सरकार बनेगी। आज भी देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं, सबसे ज्यादा मंत्री, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, चेयरमैन, पार्षद, सरपंच, नेता, कार्यकर्ता, मतदाता कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस जिम्मेदार पार्टी है, देश को आजाद कराया, संविधान बनाया, कानून का शासन बनाया, लोकतंत्र के द्वारा आपको वोट का हक दिया, देश का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होगा, समतावादी समाज बनेगा। आज धर्मनिरपेक्षता के लिए कांग्रेस किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, एकता और अखंडता के लिए किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप बताइए, पहले तो हमारे पुरखों ने देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी दी, यहां भी आदिवासी शहीद हुए, और उसके मानगढ़ में, और फिर उसके बाद में महात्मा गांधी शहादत हो गया देश की एकता के लिए और सेकुलरिज्म के लिए। टेररिज्म से लड़ते लड़ते राजीव गांधी, इंदिरा गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंच सिंह शहीद हो गया। इनमें भी कोई शहीद हुआ क्या? किसी ने लाठी भी खाई क्या? इनमें से गोली खाने की बात तो छोड़ो, कोई नहीं है, कोई इतिहास नहीं है इन लोगों का। और मैं कहना चाहूंगा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साथ में समतावादी समाज बनाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए हमें फक्र है इस बात का, गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, नौजवानों की, एसटी एससी की, माइनॉरिटी की, महिलाओं के, तमाम जो समाज के कमजोर तबके हैं, उनको ऊपर उठाने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और करती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सोच की पार्टी है, ये सरमाएदारों, सामंतों और पूंजीपतियों की पार्टी है। इसका आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, कोई इन्होंने ऐसा कोई। और एक बार फिर शुरू करेंगे बाकी का, जहां पर इस वक्त मुकुल वासनिक अपना संबोधन दे रहे हैं। मालविया ने जिस तरह से यहां पर लोगों के बीच काम किया, वो नजदीक से देखने का मुझे मौका मिला। महेंद्रजीत मालविया को मैं एक लंबे अरसे से जानता हूं, जब ये सांसद थे तब से मैं इन्हें जानता हूं। मंत्री बने, इनसे बड़ी उम्मीद हम सबको थी, आपको भी थी, हमें भी थी। बीच में किसी वजह से बीमार हुए तो हम सबको बड़ी चिंता हुई कि एक ऐसा नेता जो सिर्फ बागीडोरा के लिए नहीं, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए नहीं, तो गरीबों का नेता करके पूरे राजस्थान में जो काम कर सकता है, आदिवासियों के हकों की लड़ाई जो बड़े मजबूती से लड़ सकता है, वो महेंद्रजीत मालविया बीमार पड़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी चिंता हुई। लेकिन आज यहां पर आने के बाद बीमारी महेंद्रजीत मालविया को रोक नहीं सकी, बीमारी का मुकाबला किया और अशोक गहलोत जी को साथ लेकर यहां के तमाम विकास के काम मजबूती से अमल करने की उन्होंने कोशिश की। इसी इलाके से ताराचंद भगोरा को आपने वहां पर सांसद बनाकर भेजा। सोनिया गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उन्हें सचिव की जिम्मेदारी दी। पूरे हिंदुस्तान से गिने हुए 15-20 लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में काम कर।
और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे बागी दौरा का, जहां पर इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सांकला जी, गफ्फार भाई, श्रीमती गीता पटेल, दिनेश यादव जी, राजेश टेलर जी, व्याजी भाई, प्रधान आनंदपुरी, अर्जुन पाटीदार जी, ब्लॉक अध्यक्ष, अन्य तमाम हमारे उपस्थित नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, प्रदेश कांग्रेस ने कांग्रेस संदेश यात्रा प्रारंभ की और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी ये यात्रा जा रही है और जिस प्रकार लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने आपका यहाँ आना, आम लोग जिस रूप में रास्ते में स्वागत द्वार बना रहे हैं, स्वागत के लिए रोक रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत, ये तमाम तभी संभव है तब आप हम सब पे विश्वास करें, कांग्रेस के तिरंगे झंडे पे विश्वास करें, सोनिया गांधी पे विश्वास करें, राहुल गांधी पे विश्वास करें, जो नौजवान नेता है, तब संभव होता है। सैलाब उमड़ पड़े हैं, जगह जगह गाँव में नौजवान आ रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही है, बुजुर्ग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं। इसलिए नमोना मीणा जी ठीक कहा कि जन्म से लेकर मरण तक के जो योजनाएं हैं इस देश के इतिहास में किसी सूबे में लागू नहीं होगी। राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जिसने ये योजनाओं को लागू किया। यूपीए गवर्नमेंट बनी, सोनिया गांधी जी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, वही सोनिया गांधी है। ये आपको तो गर्व होना चाहिए महिलाओं को और आप सबको। जो सोनिया गांधी जब राजीव गांधी जिंदा थे प्रधानमंत्री बने ही थे, सोनिया गांधी राजनीति में नहीं थी, पर प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने शपथ लेते ही पहला काम ये किया, अगर मैं शपथ लेती बागीडोरा में हूँ मुख्यमंत्री की, तो इसका मायने है कि बागीडोरा मेरे लिए फोकल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, बागीडोरा का विकास होना ही चाहिए। उस रूप में सोनिया गांधी साथ गई राजीव गांधी के, प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ लेते ही निकल पड़े। और पूरा जो आदिवासी बेल्ट है, सदियों से हजारों साल से जो आदिवासी चले आ रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागड़ की धरती पर, उसी रूप में पड़ोस में गुजरात के आदिवासी, पड़ोस में मध्य प्रदेश के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, झारखंड के आदिवासी, उड़ीसा के आदिवासी, पूरा बेल्ट आपका हिंदुस्तान का भरा पड़ा है। और पूरे बेल्ट में राजीव गांधी गए, दौरे करते गए, दौरे नहीं किए, बल्कि उन्होंने हमारे कांग्रेस सेवा दल के साथियों को कहा कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जो घोषणाएं कर रहा हूँ, जो मैं भावना समझ रहा हूँ आदिवासियों की, मेरे जाने के बाद तो मेरे पास और भी कई काम होंगे। तुम लोगों की जिम्मेवारी है फॉलोअप करने की, मुझे रिपोर्ट दोगे कि वास्तव में आदिवासियों के लिए जो मैंने कहा है वो हो रहा कि नहीं हो रहा है। उससे अंदाज लगा लो, एक महान नेता जो शहीद हो गया, वो चाहता था पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो, बम से उड़ा दिए गए श्री पेरुम्बदूर में, वो प्रधानमंत्री बनते 91 के अंदर, उनके पहले ही उनको खत्म कर दिया गया षड्यंत्र करके। अरे इतिहास गवाह है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कुर्सी बैठी हुई थी, प्रधानमंत्री पद पे बैठी हुई थी, आतंकवाद का मुकाबला किया पंजाब में, आतंकवादियों ने उनको उड़ा दिया। सरदार बेंच जी उड़ा दिए गए मुख्यमंत्री के रूप में, उतरे थे अपने दफ्तर से नीचे आए थे, बम से उड़ा दिए गए, उन्होंने भी आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया। इसलिए एक तरफ तो जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, एक शानदार 127 साल का इतिहास, तिरंगे झंडे का मान सम्मान, कुर्बानी, त्याग, बलिदान की कहानी है।
गोविंद गुरु की कहानी तो आपको मालूम है, मानगढ़ की पहाड़ियों उसकी गवाह है, किस प्रकार से उस वक्त के आदिवासियों ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, कैसे गोली से भून दिए गए। और उसी मानगढ़ को विकास करने का अगर संकल्प लिया हुआ है तो महेंद्र मालवीय के लिया हुआ है। उन्होंने जो जो बातें मुझे बताई, पिछली गवर्नमेंट वक्त में भी आया था यहाँ पर, स्मारक बनाने के लिए आया था। 7 करोड़ रुपये से हमने शुरुआत करी। अभी मैंने बजट में फिर घोषणा करी है, बेणेश्वर धाम, अम्बा माता, वहाँ 1 करोड़ रुपया। बेणेश्वर धाम में मानगढ़ की पहाड़ी में 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इनका विकास होना चाहिए और इतिहास आने वाली पीढ़ी में भी, अगली पीढ़ी में भी लगना चाहिए कि मानगढ़ की पहाड़ी क्या गवाह है। आदिवासी पीछे नहीं रहे थे देश को आज़ाद करवाने के अंदर और अंग्रेजों का मुकाबला करने के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, जिसने आज़ादी के पहले भी जेलों में बंद रहे नेता लोग, गोलियाँ खाई, लाठियाँ खाई। हरदे जोशी जी तो आपके वागड़ के थे, भीखाभाई भील जिनका नाम पूरे देश के अंदर छा गया था, जो आदिवासियों के लिए किस प्रकार लड़े थे, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या, गोविंद सिंह उपाध्याय, कितने लोग थे आपके वागड़ के भी, और किस प्रकार मुल्क आज़ाद हुआ। ये लंबी कहानी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है देश के तिरंगे झंडे की। उस पार्टी में हम बैठे हुए हैं गर्व के साथ में। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, हमको गर्व होना चाहिए कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं। हमारी पार्टी की नीतियाँ, हमारी पार्टी के सिद्धांत, हमारी पार्टी के कार्यक्रम वो कामयाब रहे देश के अंदर। महात्मा गांधी के ज़माने से जो बने हुए थे, पंडित नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, सरदार पटेल थे, उस वक्त जो बन गए सिद्धांत और नीतियाँ और कार्यक्रम, उस पर मुल्क चला है 65 साल तक। कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया सांप्रदायिक ताकतों से, सत्ता में आए हों अथवा बाहर रहे हों, सबको साथ लेके चले हम लोग, छत्तीसगढ़ कौम को। जो मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ तो वो पार्टी जो लगातार विकास का इतिहास रच रही राजस्थान के अंदर, वन का अधिकार लंबे समय से संघर्ष करना पड़ा। सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने को कानून बना करके पहली बार अधिकार मिला। राजस्थान में करीब 32-33 हज़ार लोगों को वन क्षेत्र में पट्टे मिल पाए पहली बार। क्या नहीं हो रहा है आपके वागड़ के अंदर? तो लोगों ने रेल देखी नहीं थी, और सरकार ने रतलाम से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, आप कल्पना करो, काम शुरू हो गया। और स्टेट गवर्नमेंट कभी पैसा देती नहीं है रेलवे को। ये ऐसा प्रोजेक्ट है पहला राजस्थान का, क्योंकि हमारे यहाँ पावर प्लांट आ रहे थे यहाँ पर, हमने पावर प्लांट में योजना में डाल दिया 300 करोड़ रुपया हर पावर प्लांट रेलवे के अंदर लगाएगा, जिससे कि ब्रॉड गेज रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा बन पाएगी। इस प्रकार से हमने प्रोविजन किया, यहाँ पर पहली बार प्रयोग किया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ रेलगाड़ी का, फिर मुगल वासी ने आपको बताया अभी किस प्रकार से एक के बाद एक फैसले हुए हैं बांसवाड़ा के विकास के लिए। बड़ी बड़ी योजनाएं, पानी की हो चाहे सड़कों की हो, कोई सरकार कमी नहीं रख रही है। जब से यूपीए गवर्नमेंट आई है, तब से जो नीतिगत निर्णय हुए हैं, सर्व शिक्षा अभियान के, मध्याह्न के बच्चों के भोजन के, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के, महात्मा गांधी के नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से। आज आप तो खुद गवाह हैं, हम विपक्ष में थे, सरकार तो बीजेपी की थी, पर उनको पूछो बीजेपी वालों को, आज लंबी चौड़ी बातें करते हो। नरेगा की योजना तो सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाई थी। उसके कारण 2.5 लाख मजदूर, 2.5 लाख लोग आदिवासी आपके बांसवाड़ा में प्रमुख थे। महेंद्र मालवीय तब 2.5-3 लाख लोग लगे थे बांसवाड़ा के अंदर, मुझे मालूम है। 2 लाख लगे थे डूंगरपुर के अंदर। पूरे राजस्थान में पहली बार योजना लागू हुई, पहले 4 डिस्ट्रिक्ट में, फिर 6 डिस्ट्रिक्ट में, फिर जाके पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अंदर लागू हुई। तो जो योजनाएं बन रही है सड़कों की, वो कामयाब रही।
अब हमारे विपक्षी पार्टी वाले आके यहाँ यात्रा निकाले और कहें सड़कें खराब हैं। उनको पूछो, सड़कें सब तो ठीक कभी किसी राज्य में हो नहीं सकती एक साथ में, पर जितनी अच्छी सड़कें राजस्थान की है पूरे प्रदेश के अंदर, ये हमने संकल्प किया था, उस कारण से अच्छी सड़कें हैं। पहले कोई जमाना था जब गुजरात की सड़कें अच्छी मानी जाती थी, और पूरे प्रदेश में आप कहीं जाओगे तो अधिकांश सड़कें पाओगे आप शानदार सड़कें बनी हुई है। नेशनल हाईवे के अलग काम चल रहे हैं, स्टेट हाईवे के अलग काम चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड के अलग काम चल रहे हैं, मिसिंग लिंक के अलग काम चल रहे हैं। दो गाँव के बीच में सड़क नहीं है, मिसिंग लिंक कहते हैं उसको जोड़ दो। सड़कों को चौड़ा करना हो, स्ट्रेंथन करना हो, उसका अलग काम चल रहा है। काम लगातार चल रहा है। हैवी इन्वेस्टमेंट सड़कों में हमने किया है, बिजली के उत्पादन में किया है। अरे हवा से बिजली पैदा होने लग गई, मालूम है आपको, 2500 मेगावाट राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, चाहे सूर्य की किरणों से आपके कुओं पर सोलर पंप लगेंगे, बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य भगवान की कृपा बहुत है राजस्थान पर, 450 मेगावाट बिजली पैदा होने लग गई है। सोलर पंप अलग लग रहे हैं गांव-गांव में, हजारों पंप लगने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। इस प्रकार से जो सिनेरियो बना राजस्थान में, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। आपने तो मेहनत मजदूरी कर ली है, पर सरकार चाहती है, सोनिया गांधी चाहती है, डॉक्टर मनमोहन जी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, जो नया युग आया है कंप्यूटर का। राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्र बन रहे हैं गांव-गांव में। क्यों बन रहे हैं वो? वहाँ पे कंप्यूटर लग रहे हैं। नरेगा का पेमेंट वहाँ पर कंप्यूटर से, मूल निवास प्रमाण पत्र लेना हो छात्रों को, नौजवानों को, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, पानी का बिल जमा करना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, रेल का टिकट खरीदना होगा, बस का टिकट खरीदना हो उदयपुर से, तमाम बातें कंप्यूटर से निकलेगी। और तो और हम उसके ऊपर आज 10 लाख की लागत से किसान सेवा केंद्र अलग बना रहे हैं, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो जिस प्रकार की नई सोच के साथ में काम हुआ है वागड़ के अंदर, पूरे संभाग में, उदयपुर संभाग में, मैं समझता हूँ, इनको पूछो, आप 5 साल तक राज में रहे, कटारिया साहब अब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देवास की योजना जो लाइफ लाइन है उदयपुर की, और उदयपुर में देश दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, विदेशी मुद्रा में मिलती है। लड़ के मर गए मुख्यमंत्री थे वो, उनके गृह मंत्री थे वो, 50 करोड़ नहीं दे पाए देवास की सेकंड फेज की योजना के लिए। हमारी सरकार आने के बाद में आज 250, 300, 350 करोड़ हमने खर्च कर दिए देवास के लिए। किस मुँह से बात करते हैं, किस मुँह से यात्रा कर रहे हैं उनके साथ में? अरे आप 50 करोड़ रुपए नहीं निकाल पाए अपने मुख्यमंत्री से, वो दिन भूल गए क्या? आज देवास की सेकंड फेज पूरा हो रहा है। जिस प्रकार से योजना हमने लागू करी है, एक के बाद एक पूरे वागड़ के अंदर, जिसका जिक्र किया मुकुलवासी जी ने के अंदर, रेल यहाँ पर आए, पावर प्लांट का प्लांट यहाँ लगे, एटॉमिक पावर आने की संभावना यहाँ पर हो, तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से योजना जो बनाई जा रही है सोशल सिक्योरिटी की, जिसका जिक्र किया गया, नमोनाथ मीणा जी ने भी किया और सब लोगों ने किया। आप बता दीजिए कि कोई कमी रखी? माहवारी केंद्र पहले 230 थे, अभी मैंने 250 और यहाँ पर सैंक्शन किए आपके क्षेत्र में। इस प्रकार से जो योजनाएं ला रही सरकार, इसको आपको हमको समझना पड़ेगा योजनाएं क्यों आ रही है। राजस्थान एकमात्र प्रदेश है देश के अंदर जिसने 100 दिन नरेगा की जो गारंटी थी, पहले मैंने घोषणा कर दी राजस्थान में 100 दिन नहीं 150 दिन काम मिलेगा करने वाले को, ये मैं कहना चाहता हूँ। बल्कि एक कदम और आगे बढ़ करके जो 100 दिन पूरे करेगा उसको 2100 रुपये का इनाम मिलेगा राजस्थान के अंदर, ये हमने घोषणा कर दी। और तीसरी बात जो महत्व रखती है विकास को लेके, जो निर्माण सामग्री होती है वो 40% खर्च कर सकता है। सरपंच साहब की शिकायत रहती है, साहब 40% में काम होता नहीं है निर्माण का, 60% मजदूरी, 40% निर्माण सामग्री। हमने एक अहम फैसला किया राजस्थान में कि 40% के ज़्यादा सामग्री लगेगी
पंचायतों में काम पक्के हैं, हम चाहते हैं परिसंपत्ति पक्की बने, कच्चा काम नहीं हो। तो 40% अलावा अगर निर्माण सामग्री ज़्यादा लगेगी तो मैंने अभी 100 करोड़ रुपए रखे हैं और ये कहा ज़्यादा खर्च होगा, ज़्यादा खर्च करेंगे, पर पक्के काम कराएंगे राजस्थान के अंदर, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। इस प्रकार से एक तरफ तो अहम फैसले कर रहे वो आपकी जानकारी में है, और तो इस वक्त नटवर सिंह अपना संबोधन दे रहे हैं जयपुर में। रुख करते हैं जयपुर का। ये आपके जीवन में लक्ष्य होने चाहिए, आपके घर में, वो सब किसी को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब आप जिन वैल्यूज़ का मैंने कहा है उसके बारे में आप ख्याल करेंगे। समझना पड़ेगा। और राजस्थान में हमने जो शुभ लक्ष्मी योजना शुरू करी है, लड़की पैदा होगी उसको 2100 रुपये और मिलेंगे उसकी माँ को, लड़का लड़की पैदा होगी तो 1400 मिलेंगे वो अलग है। उसके अलावा लड़की होगी 2100 रुपये और, 1 साल की लड़की होगी 3 टीकाकरण होगा तो 2100 रुपये और मिलेंगे, और 5 साल के बाद में मिलेंगे उसको 3100 रुपये। कहने का मतलब है लड़का लड़की एक समान है। राजस्थान में लड़कियां कम पैदा हो रही है, लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अनुपात बिगड़ना नहीं चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर अगर लड़कियां कम पैदा होगी तो शादियाँ कैसे होगी लड़कों की। इसलिए हमने तय किया कि रेशियो बिगड़े नहीं राजस्थान के अंदर। 5-6 राज्य हैं देश के अंदर जहाँ रेशियो बिगड़ रहा है, ये हमारा प्रयास है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार की तरफ से तो कोई कमी है नहीं, योजनाओं की भरमार लगा दी है। अब आपको मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप कृपा करके इन तमाम योजनाओं का, अभी महेंद्र मालवीय कह रहे थे आपको ब्याज मुक्त ऋण, आपको जो 1-1.5 लाख रुपए तक ऋण लेंगे आप, पूरा ब्याज सरकार भरेगी। आप सोच सकते हो, हमारे नमोनारायण मीणा जी तो खुद वित्त मंत्री है, इनका सहयोग तो रहता ही है, केंद्र के सहयोग के बगैर तो चलता नहीं काम। और हमने अपना खुद का वित्तीय प्रबंधन शानदार किया इन लोगों के मार्गदर्शन में। उस कारण से आज राजस्थान, अगर पिछली बार सरकार नहीं बदलती, मैंने कहा हम तो रह गए आपकी सेवा करने में, और वो लोग रह गए झूठे आरोप लगाने के अंदर, परिवर्तन यात्रा के नाम पर। ये तो भूख से मरेंगे लोग। राजस्थान का मुख्यमंत्री तो भीख का कटोरा लेके घूम रहा, दिल्ली की सड़कों में गेहूं मांगता फिर रहा है। अरे मैंने कहा भाई, अगर आदिवासियों को और प्रदेश की जनता को घर घर में गेहूं पहुंचाने के लिए मुझे भीख मांगनी पड़े तो वो मुझे मंजूर है, पर मेरे रहते हुए तुम लोग कहते हो भूख से मरेंगे। भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा राजस्थान के अंदर, और हमने करके दिखाया था उस जमाने के अंदर। आप याद करो, घर में इतनी गेहूं की बोरी इकट्ठी हो गई, रखने की जगह नहीं रही, ये हालात ही बने थे। इसलिए मैंने कहा अब एक से बढ़कर एक योजनाएं आ रही है, चौमुखी विकास हो रहा है। तेल निकल गया राजस्थान के अंदर, गैस निकल गई राजस्थान में बाड़मेर के अंदर, हवा से बिजली अलग पैदा हो रही है, सौर ऊर्जा से अलग बिजली पैदा हो रही है, खनिज संपदा के भंडार भरे पड़े हैं, चाहे बांसवाड़ा, चाहे डूंगरपुर, चाहे राजसमंद, चाहे करौली या भीलवाड़ा में निकल गया है आपका आयरन ओर निकल गया, इस्पात के कारखाने लग सकते हैं। नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है, खुद का उद्योग धंधा कर सकते हैं, नौकरी मिल सकती है। हमने 150 करोड़ रुपये खर्च किए नौजवानों के लिए। जो 5 बार नौजवान होगा वो मजदूर नहीं बल्कि कारीगर बने। हमने बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्टैक्ट किया है, सेंटर खोल रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे जिससे कि वो हुनर सीख जाए, कौशल विकास हो उनका, और वो कारीगर बन के अच्छा पैसा कमाए, खुद का धंधा शुरू कर सकता है। ये सरकार की सोच है। छात्रों के लिए हम लैपटॉप दे रहे हैं, 25-30 हज़ार रुपये का एक लैपटॉप आता है जिसमें तमाम जानकारी मिल सकती है। उसके अंदर 1,11,000 लैपटॉप मिलेंगे अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर। तो सरकार तो छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, तो उनकी पेंशन कर दी अभी हमने। पेंशन में 25 साल की शर्त थी, पहले घर में कोई नौजवान होता 25 साल का, परिवार को पहले मिलती नहीं थी। आज 1,500 1,500 करोड़ खर्च करेगी सरकार
तब जाकर के पेंशन का काम आगे बढ़ेगा, जो कल से शुरू हो गया है। 20 तारीख से अभियान शुरू हुआ पूरे प्रदेश के अंदर। आपके गांव-गांव में अभियान चलेगा। जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, उनको पेंशन बिना शर्त मिलेगी। विधवाओं को पेंशन मिलेगी। परित्यक्ता जिनको पति छोड़ देता है उनको पेंशन मिलने लग जाएगी। उनकी सब शर्तें हमने हटा दी है। और तो और जो 3 फीट के बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, बोने 52 बोने, आज मिले मुझे कुशलगढ़ में 2-3, उनकी पेंशन भी हमने कर दी है। तो कोई कमी नहीं रखी है। 1,500 करोड़ में खर्च करेंगे। तो तमाम सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, पानी की, बिजली की, आप कल्पना करो इस रूप में जो सरकार की गई है, शुरू की गई है। और आपके आदिवासियों के नाम से विश्वविद्यालय राजीव गांधी के नाम से रखा उसका नाम। आप सोच सकते हैं, पहला देश का आदिवासी विश्वविद्यालय उदयपुर में खुलने जा रहा है। जल्दी ही वाइस चांसलर नियुक्त होगा। आदिवासियों की जितनी भी संस्कार है, संस्कृति है, सदियों से जो उसके ऊपर रिसर्च करनी है, वो कोई मामूली विश्वविद्यालय नहीं होगा, लीग से हटके विश्वविद्यालय होगा। इतना बड़ा काम राजस्थान में, पूरे देश में पहली बार हमने शुरू किया है। उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर। और गुलाब कटारिया जी कहते हैं साहब कि मेवाड़ तो कभी समझौता करता नहीं है। समझौता किया तो आपने खुद ने किया है, हमने तो कहा नहीं आपको। आप जब यात्रा में निकल रहे थे संभाग के, मेवाड़ की, तो वसुंधरा राजे जी ने खुद ने जो है, जिस प्रकार से आपको मालूम है कि जो रोक लगाई गई, और तो और उन्होंने धमकी दे दी कि मैं पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ दूंगी। अगर कटारिया जी की यात्रा शुरू हो गई तो मैं बीजेपी छोड़ दूंगी, पार्टी छोड़ दूंगी। अब आप कल्पना करो, जो नेता आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमें कोई पद नहीं मिले, हम मुख्यमंत्री नहीं बने, हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने, हम केंद्रीय नहीं बने, हमें एमएलए एमपी के टिकट नहीं मिले, कई कारण होते हैं कई बार, तो क्या हम ये कहें अब हम पार्टी मेंबरशिप छोड़ देंगे? अरे जो अपनी पार्टी की नहीं हुई है वो आपकी क्या होगी, प्रदेशवासियों की क्या होगी, मैं पूछना चाहता हूँ। जिस पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री रखा हो, जिस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री रखा हो, उसकी सोच अगर ये हो जाए कि गुलाब कटारिया वो उनसे सीनियर आदमी है बीजेपी के अंदर, आरएसएस के कैडर का आदमी है, वो बीजेपी की बात करने निकल रहा है, हमें सूट नहीं करता, अलग बात है, हमारे खिलाफ वो बोलते अलग बात है। वो उनका नेता जो निकल रहा यात्रा पे, एक भी मैं जाके अपनी बात कहूंगा और कहेगा ये यात्रा में निकल गया कटारिया तो मैं पार्टी की मेंबरशिप, प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ दूंगी। आप सोच सकते हो ऐसी बात, ऐसी सोच रखने वाले क्या वो प्रदेश का भला करेंगे? आज वो लोगों को गुमराह कर रही है झूठ बोल बोल करके। उसने कहा आपके वागड़ के अंदर 10 लाख नौकरियां मैंने दे दी राजस्थान के अंदर, हम 5 साल सरकार में थे। मैं पूछना चाहूँगा, अरे 6 लाख तो कर्मचारी राजस्थान में, 6.5 लाख तो कर्मचारी 6.5 लाख ही है और 10 लाख नौकरी उन्होंने दे दी है। ऐसा कोई झूठ बोल सकता है? क्या उनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी? क्या जनता सोचेगी? जनता को फैसला करना है। हम तो साफ कहते हैं 5 साल हमारा शासन और 5 साल उनका शासन, उनकी तुलना कर ले जनता। ये तो लोकतंत्र है, जनता माई बाप होती है। ये महात्मा गांधी का, कांग्रेस का दिया हुआ लोकतंत्र है देश के अंदर, जहाँ गरीब से गरीब इंसान का ही वोट का अधिकार एक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, राजा हो या रंग हो, वोट एक ही लगेगा। और उसके कारण से आज बड़े बड़े नेताओं को पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको पैरों का हाथ लगाना पड़ता है गरीब के, झुक के प्रणाम करना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है वोट लेने के लिए। अगर आप आशीर्वाद दोगे तो जाके वहाँ पर कुर्सी बैठ सकता है, वरना प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री को घर जाके बैठना पड़ता है। ये लोकतंत्र है देश के अंदर, ये कांग्रेस का दिया हुआ लोकतंत्र है।
गांधी का दिया हुआ लोकतंत्र है, वहाँ अहम काम नहीं आता है। जो घमंड दिखा रहे हैं लोग, वो सब जनता समझ चुकी है। चाहे यात्रा कितनी निकालो, कितने मैनेजमेंट करो, टिकटों के वादे करके आप भीड़ इकट्ठी करवाओ, हमारी यात्रा तो सादगीपूर्ण निकल रही है। हम तो कहलवा देते भाई हम आ रहे हैं, जनसंपर्क हो जाएगा हमारा, कांग्रेस की 2 बातें कर देंगे हम लोग। और मुझे खुशी है कि राजस्थान भर में जिस प्रकार से लोग आगे आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमने कहा जनता फैसला करे इस लोकतंत्र में, वो माई बाप है कि अगली चुनाव में हमें क्या फैसला करना है। 5 साल का हमारा काम देख ले, 5 साल का उनके काम देख ले। क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कैसी फायरिंग हुई, 21 बार फायरिंग हुई राजस्थान में, 90 लोग मारे गए थे, गुजर मारे गए थे, रोज आप पढ़ते थे उस जमाने के अंदर। करप्शन की तो हदें पार कर गई थी। जो किससे गाने बन गए, उनकी पार्टी, खुद की पार्टी में उनकी पार्टी के नेता ही, उनके मंत्रिमंडल के साथी उनके ऊपर आरोप लगाते थे। उनको नहीं छोड़ा उन्होंने, उनको ही कोई न कोई जमीन के घोटालों में कटारी, गुलाब ने कटारिया हो, घनश्याम तिवारी जी हो, नरपत सिंह राज भी हो, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। इसलिए उनकी पार्टी, उनकी हाईकमान वो जानती सब। पता नहीं क्या रहस्य है जिसके कारण से ये सब हरकतें जानते हुए भी, हरकतें नहीं जानते तो उनको नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाते क्यों? उनको हटाया गया, बनाया गया। अब रहस्य क्या है वो तो। के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा के तहत इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। के पहले मुख्यमंत्री रहे, माणिकलाल वर्मा की बात करें तो जो बुजुर्ग पीढ़ी बैठी हुई है उनको मालूम है कि कैसे उनका योगदान था। गोविलाल जी पंड्या, गोविंद शंकर जी उपाध्याय, इतने बड़े बड़े नाम हैं जो आज़ादी की जंग के वक्त से ही हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। वो नगरी है सागवाड़ा की। और मुझे तो मालूम है कि जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पहली बार बना, आज से 22 साल पहले, तब मैं 85 में यहाँ आया था सागवाड़ा। हरदीप जोशी जी मौजूद थे, भीखाभाई जी थे। उस वक्त में ही जो मेरा नाम यहाँ पर सागवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने तय किया, उस पर हाईकमान ने कोई 5-7 दिन बाद भी मोड़ लगा दी। तो मैं सागवाड़ा को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि सागवाड़ा में मेरा नाम तय कर दिया पहले ही कार्यकर्ता। इसलिए मेरा रिश्ता तो वो है जो मैंने आपको बताया। बाकी तो भीखाभाई और उनका परिवार और दिनेश पुनिया जी और तमाम कार्यकर्ता जब कभी आते हैं तो उत्साह देखते ही बनता है, ऐसा सागवाड़ा है। संदेश कांग्रेस का आपको क्या दें? भीखाभाई जिंदगी में देते गए। कांग्रेस की नीतियाँ आपके लिए, कांग्रेस के सिद्धांत आपके लिए, कांग्रेस के कार्यक्रम आपके लिए। मैंने सब मीटिंगों में कहा कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते ही अगर कहीं गए थे तो डूंगरपुर में आए थे, सोनिया गांधी जी साथ थी, हम भी यहाँ साथ में थे। गांव में गए, आदिवासी के घर पे गए, घर में देखा कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, रहन सहन देखा। पूरे मुल्क के अंदर, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, अब तो छत्तीसगढ़ और झारखंड बन गए। तो आदिवासी क्षेत्रों को हमेशा उन्होंने महत्व दिया। आदिवासी क्षेत्र का मतलब खाली आदिवासी नहीं होते हैं, तमाम जो लोग रहते हैं उन सबका उन्होंने ध्यान रखा। अब दुर्भाग्य से कुछ समाधान मंच वाले अपनी मांग रख रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उनकी मांग कोई अभी पैदा नहीं हुई समस्या। बैलून शेखावत जी मुख्यमंत्री थे 95 में, तब से समस्या चली आ रही है और 18-19 साल हो गए इस बात को। हम लोगों ने भी प्रयास किया किस प्रकार से उनकी भावनाओं का आदर हो, सम्मान हो। अब भी हम प्रयास करेंगे। जिन लोग उनको भड़का रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा उनको, ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसी परंपराएं राजस्थान में और बागड़ में नहीं रही है। सब मिलके हम कैसे चलें? आज बागड़ का जब हम लोग निकलते हैं सड़कों पर
36 कौम के लोगों को मैं देखता हूँ, या महिलाएं हो पुरुष हो, मीटिंगों में आते हैं, साथ साथ बैठते हैं, बातचीत करने का ढंग व्यवहार देखते ही बनता है। ये कैसे संभव हुआ? सदियों से जो हमारे बुजुर्ग